दोस्तों हम लोग यूनिट 1 के अंदर ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, एरे एरे इन पीएचपी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल। बाकी सारे जो रेड कलर्ड कंटेंट है वो हमने खत्म किया हुआ है। तो आगे अगर जाते हैं तो ये एरे क्या है होता है, इंडेक्स। इसके अंदर पीएचपी के अंदर तीन तरह के एरे रहेंगे। मेनली टू टाइप्स, एक तो इंडेक्स्ड और दूसरे एसोसिएटिव, और फिर मल्टी डायमेंशनल, मतलब कोई भी एरे एक से ज्यादा डायमेंशन में आएगा तो उसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। तो एसोसिएटिव और मल्टी डायमेंशनल, उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे हम। इंडेक्स्ड एरे क्या है, तो इसका हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कशन कर लिया है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी किया है इसका। और इसके साथ साथ जो फोर ईच लूप हमने बाकी रखी थी, लूपिंग मैकेनिज्म, उसको भी हमने डिस्कस किया। ओके, नाउ एसोसिएटिव एरे। दोस्तों एसोसिएटिव एरे क्या होता है, उसके अंदर हम इंडेक्स के अंदर, अनलाइक इंडेक्स्ड एरे, उसके अंदर क्या होता है, ये वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू या टोयोटा जो है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये जीरोथ इंडेक्स पे पड़ा हुआ कंटेंट है वॉल्वो, फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ कंटेंट है बीएमडब्ल्यू, और सेकंड इंडेक्स पे पड़ा हुआ कंटेंट है वो है टोयोटा। अनलाइक इंडेक्स्ड एरे, यहाँ पर क्या होगा, हम इंडेक्स में भी कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहे तो कर सकते हैं। Associative arrays are arrays that use named keys that you assign to them। मतलब यहाँ पर जो 0 1 2 3 ऐसे नंबर रहते थे, सीधे 0 1 2 ऐसे नंबर्स जो है इंडेक्स के, ठीक है, इसकी जगह पर हम कुछ वैल्यूज, ठीक है, कोई टेक्स्ट हम यहाँ पर की अगर यहाँ पर रखना चाहिए तो रख सकते हैं। और हमको वो जानना जरूरी रहेगा, वो हमको जानना जरूरी रहेगा कि ये जो की हम यहाँ पर रख रहे हैं वो रिपीट ना हो, क्योंकि कोई एक की से दो चीज को हम लोकेट नहीं कर सकते। तो एसोसिएटिव एरे के अंदर सिर्फ एक चेंज यही है कि यहाँ पर 0 1 2 की जगह पर हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे, और जिसके जरिए हम ये वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब एरे के अंदर मैं एक साथ दो चीज स्टोर कर सकता हूँ। जो एग्जाम्पल यहाँ पर एसोसिएटिव एरे का यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अंदर क्या है, ये डॉलर एज। तो डॉलर एज जो है ये नॉर्मल वेरिएबल है। फिर एरे फंक्शन से हम क्या करते हैं, उसको एरे बनाते हैं। लेकिन इस बार ये नॉर्मल एरे नहीं है, देखो ये एलोकेट, इसका हम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग एन एसोसिएटिव एरे। इन एसोसिएटिव एरे, ये जो है वो हो गया की, ये जो राज है, फिर जय एंड आनंद, तो ये हो गया की। मुझे एक्चुअली में स्टोर क्या करना था, ये स्टोर करना था 35 37 एंड 43। ये जो है वो किसी की एज है, रिस्पेक्टिव एज। लेकिन किसकी एज है, तो उसके लिए मुझे दूसरा डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, क्लास बना सकता हूँ, और उसके एंड व्हाट नॉट। लेकिन उतनी सारी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे थोड़ा ही काम करना है, तो हम एसोसिएटिव एरे का इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये इंडेक्स्ड एरे के अंदर 0 1 2 की जगह पर हम इसको ऐसे इस तरह से इंडेक्स भी दे सकते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं 35, दैट इज बिलोंगिंग टू राज, सेकंड वैल्यू इज बिलोंगिंग टू जय, थर्ड वैल्यू इज बिलोंगिंग टू आनंद। एंड वी कैन, हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये पर्सन की नेम और एज, इस तरह से हमने एक एरे बनाया। हम एरे इस तरह से भी बना सकते हैं, और दूसरा रास्ता ये रहा, ये डॉलर एज इन स्क्वायर ब्रैकेट इन सिंगल कोट राज इज इक्वल टू 35, डॉलर एज इन सिंगल कोट जय इज इक्वल टू 37 एंड सो ऑन। ये समझ में आया दोस्तों आपके? ये उसका एक एग्जाम्पल है, जो ऊपर है ना, वही वही ये एग्जाम्पल है, और उसको फोर ईच लूप के जरिए प्रिंट करवाया हुआ है। ये पहले तो ये समझ में आया। एनी क्वेश्चन इन दिस? ओके, तो चलो दोस्तों, ये इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अभी ये क्या है, डॉलर एज नॉर्मल वेरिएबल, फिर एरे आ गया, तो हमको पता चला कि ये एरे बन रहा है। एंड विद दिस इंफॉर्मेशन वी आर क्रिएटिंग एन एसोसिएटिव एरे। तो ये की वैल्यू पेयर है, की जो है वो है राज और वैल्यू है 35, की है जय, वैल्यू इज 37, की इज आनंद, वैल्यू इज 43। अभी इसको मुझे, अभी दो तीन एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं देन इट्स ओके, लेकिन बहुत सारा एलिमेंट्स है, ठीक है, डेटाबेस में से डेटा हम फैच कर रहे हैं और उसको एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट करके उसके साथ अगर हमको खेलना है तो दो तीन वैल्यूज नहीं होगी, तो इस तरह से हम उसको फैच नहीं कर सकते हैं। अगर हमको लूप थ्रू होना है उसके अंदर तो हम कैसे कर पाएंगे? तो ये एक एग्जांपल है, फॉर ईच लूप के जरिए हम उसके अंदर
लूप घुमा के उसका वैल्यू और की दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं, और ये उसका एग्जाम्पल है। नॉर्मली हमने क्या सीखे, फॉर ईच लूप, तो यहाँ पर हमको क्या देना होता है, सबसे पहले एरे, इस जगह पर हम देते हैं एरे। तो यस, हमारे पास एक एरे है एज, तो वो हमने दे दिया। बट नाउ अनलाइक नॉर्मल इंडेक्स्ड एरे, वापस से मैं ऊपर घुमा के आपको दिखाता हूँ, ये जो इंडेक्स्ड एरे है, यस दिस, ये जो इंडेक्स्ड एरे है फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे ही मैं यहाँ पर एरे रखूंगा तो एरे में से नॉर्मल वैल्यूज ही आने वाली है, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एंड टोयोटा। तो ये यहाँ पर जो दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं उसको वैल्यू वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू और टोयोटा यही लेना है, दैट्स ऑल। लेकिन वो एसोसिएटिव एरे के अंदर क्या होगा, ये एरे को फैच करने के लिए जैसे ही जाएगी फॉर ईच लूप, उसको दो चीजें मिलेगी, एक तो होगा की और दूसरा है उसकी वैल्यू। तो उसको देखो, ये यहाँ पर किस तरह से स्टोर किया हुआ है, इट इज लाइक ये इज इक्वल टू और एरो साइन, ये एसोसिएशन ऑपरेटर के जरिए इन दोनों को एसोसिएट किया हुआ है, ये की है और ये उसकी वैल्यू 35। तो हम उसको फॉर ईच लूप के अंदर इस तरह से फैच कर सकते हैं, पहले तो एरे को पकड़ो और एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको इस तरह से सेग्रीगेट कीजिए। पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया एक्स, उसको एसोसिएट किया दूसरे एक वेरिएबल से फॉर एग्जांपल एक्स अंडरस्कोर वैल्यू, तो x के अंदर राज आएगा और ये x अंडरस्कोर वैल्यू उसके अंदर 35 आएगा। वापस से लूप घूमेगी तो सेकंड एलिमेंट उसके अंदर x के अंदर जय आएगा और x अंडरस्कोर वैल्यू के अंदर 37। इन दिस x के अंदर आएगा वैल्यू आनंद और x अंडरस्कोर वैल्यू के अंदर आएगा 43। और फिर हर बार हम क्या कर रहे हैं, की इज इक्वल टू x एंड वैल्यू इज इक्वल टू x अंडरस्कोर वैल्यू, ऐसा प्रिंट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, ये जो हमने डिस्कशन किया उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं। स्पीड करने के लिए मैंने ये कोड यहाँ पर लिख के ही रखा हुआ है। सी दिस $age एक एरे है, ये सब कुछ हमने समझा हुआ है। अभी सीधे इसको रन करके, okay, I need to open browser. See this friends, key is Raj, value is 35, key is Jay, value is 37, key is Anand and value is 43. So this is how it is working. Okay, अभी कोई ऐसा पूछेगा कि ये जो है इट इज समवट प्रॉब्लमेटिक कि भैया ये x और x अंडरस्कोर वैल्यू ऐसा ही क्यों। दोस्तों, ये समझने के लिए कि यहाँ पर जो भी हम वेरिएबल फैच कर रहे हैं, ठीक है, एरे में से जो भी हम एलिमेंट फैच कर रहे हैं वो है x, और x अंडरस्कोर वैल्यू मतलब उससे एसोसिएटेड कोई भी वैल्यू। हम यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी है कि हम ये एसोसिएशन वाला ऑपरेटर जो है वो यूज करें। यहाँ पर से फॉर एग्जांपल यहाँ पर की मैं फैच कर रहा हूँ तो ये वेरिएबल का नाम मैं की रख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं वैल्यू फेच कर रहा हूँ तो यहाँ इस वेरिएबल का नाम मैं वी रख सकता हूँ। और फिर अप्रोप्रिएट चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे लूप में कि यहाँ पर जो आ रहा है वो है की, के स्टैंड्स फॉर की, एंड यहाँ पर जो आ रहा है वो वी, वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू। तो यहाँ पर ऐसा कंपल्सन नहीं है कि एक्स और फिर एक्स अंडरस्कोर वैल्यू ऐसा ही रखें, आप जो भी नाम रखना चाहिए वेरिएबल का आप रख सकते हो, लेकिन इस तरह से आपको एसोसिएशन में उसको यूज करना पड़ेगा। तो चलो, ये चेंजेस करने के बाद भी ये ठीक से काम करता है और चलता है कि नहीं चलता है वो चेक करते हैं। लेट मी सेव दिस, इसको सेव करते हैं। ओके, ये सेव हो गया। अभी यहाँ पर जाके लेट मी रिफ्रेश इट, सी इट इज वर्किंग परफेक्टली। की मिली हमको और वैल्यू मिले, की मिला और उसका एसोसिएटेड वैल्यू। गेटिंग फ्रेंड्स, एसोसिएटिव एरे आपको समझ में आ रहा है? आर यू विथ मी? यस सर। यस सर। ओके, तो चलो अभी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और मल्टी डायमेंशनल एरे की तरफ जाते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है? एरे विद इन एरे, एक एरे के अंदर बहुत सारे एरे जो आपने इकट्ठा कर लिए तो वो हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे। ये देखिए, ये एग्जांपल है एंड इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स समझने के लिए कि देखिए, ये जो है नॉर्मल एक वेरिएबल है बना कार,
लेकिन जैसे ही उसके सामने इज इक्वल टू एरे आ गया तो हमको पता चला कि ओके इसके अंदर एरे रहेगा। लेकिन ये एरे के अंदर नॉर्मल वो जय अजय विजय या फिर वॉल्वो बीएमडब्ल्यू टोयोटा ऐसा है तो हमको पता चलेगा कि कार जो है वो एक एरे है, उसकी जीरोथ इंडेक्स के ऊपर वॉल्वो है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर बीएमडब्ल्यू और 3 पे टोयोटा। लेकिन इन दिस केस कार जो है वो एरे तो है, लेकिन इसके जीरोथ इंडेक्स के ऊपर देखिए ये क्या है, ऑन इट्स जीरोथ इंडेक्स, जो जीरोथ इंडेक्स है वहां पर एक पूरा एरे है। तो उसके अंदर वॉल्वो 22 और 18 ऐसा है। तो जीरोथ इंडेक्स के ऊपर पूरा एक एरे है, तो उसकी भी एक ये ऐसा हम सोच सकते हैं। ये हो गया 0 और ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो कार का जो हमने एरे बनाया उसके अंदर पहले हम सोच सकते थे कि उसके अंदर 3 वोल्वो बीएमडब्ल्यू या फिर ऐसे 3 एलिमेंट्स हम सोच सकते थे टोयोटा। लेकिन अभी ये जो एरे है उसके अंदर दूसरा एक एरे है। तो फर्स्ट लोकेशन जो जीरो पोजीशन है वहां पर जो एरे है, तो एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है 3, तो ऐसे मैंने 3 एलिमेंट्स बनाए 0 1 एंड 2। तो जीरो पोजीशन के ऊपर है वोल्वो, फिर फर्स्ट लोकेशन के ऊपर है वैल्यू 22 एंड सेकंड लोकेशन जो इंडेक्स के वाइज से सेकंड लोकेशन एक्चुअली में थर्ड वैल्यू इज 18। ये समझ में आ रहा है दोस्तों? इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब एक्चुअली में टू टू डायमेंशन है, लेकिन और भी डायमेंशन करने हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जो एरे अंदर वाला एरे है उसके अंदर एक और एरे हो सकता है। एक्चुअली में भी 2 ही डायमेंशन है। नाउ ये वाला जो एरे है इसको अगर हम डिस्कस करें तो BMW 15 एंड 13, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है BMW फिर 15 एंड 13, फिर हो गया सैब SAAB, कोई कार की कंपनी है, उसके अंदर वैल्यू है 5 एंड 2। फिर एक और एलिमेंट आ गया हमारे पास, दैट इज एट द फोर्थ इंडेक्स, और उसके अंदर है लैंड रोवर और उसकी वैल्यू से फॉर एग्जांपल 17 एंड 15। ये उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करके समझाया कि मल्टी डायमेंशनल एरे तो इस तरह से। अभी क्या होगा दोस्तों, ये पूरा एरे जो है उसका नाम क्या है, कार्स। अभी अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू एक्सेस करनी है, वैल्यू 5, तो मैं कैसे एक्सेस कर पाऊंगा, मुझे उसको देना पड़ेगा रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन। तो रो है 3 और कॉलम है 1। तो कार्स ऑफ 3 ऑफ 1 ऐसा मैं करूंगा तो मुझे वैल्यू 5 देखने को मिलेगी। कार्स ऑफ 4 4 0 ऐसा करूंगा तो मुझे ये लैंड रोवर ये वैल्यू एक्सेस करने को मिलेगी, एंड सो ऑन। अभी ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये किस चीज का है कि कोई रीसेल में कार बेचता है तो उसके पास वॉल्वो कंपनी की 22 कार है जिसमें से 18 बिक गई है, BMW की 15 है जिसमें जस्ट 13 बिक गई है। तो इस तरह से कुछ कुछ स्टेटिस्टिक्स है। तो इस हिसाब से ये मल्टी डायमेंशनल एरे बना हुआ है। ये समझ में आया दोस्तों आपको? यस सर। ओके। अभी जो मैंने यहाँ पर पूरा रिप्रेजेंटेशन करके समझाया, ठीक है, तो उसको मुझे एक्सेस करना है PHP के अंदर, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। कार्स ऑफ 00 मतलब क्या प्रिंट होगा, वॉल्वो। इन स्टॉक कार्स ऑफ 01, 01 मतलब 0th रो और 1, तो इन स्टॉक 15 ऐसा मतलब 22 ऐसा यहाँ पर होगा। एंड सोल्ड कार्स ऑफ 02 मतलब 0 और 2 मतलब 18। तो पहला रिकॉर्ड जो है वो इस यहाँ पर ऐसा प्रिंट होगा, वॉल्वो इन स्टॉक 22 सोल्ड 18। दूसरा रिकॉर्ड तो देखिए 10
तो फर्स्ट रिकॉर्ड और 0, तो BMW स्टॉक में 15 है और सोल्ड हो गई 13, तो ऐसा हमको जानने को मिलेगा। ये समझ रहे हो दोस्तों ये एग्जांपल्स? दिस इज व्हाट मल्टी डायमेंशनल एरे। चलो इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। लेट मी कमेंट दिस and uncomment this. सी फ्रेंड्स, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम। ओके, ये इज इट विजिबल फ्रेंड्स? ये थोड़ा फॉन्ट छोटे किए तो दिख रहा है ना? से यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। सी दिस इज मल्टी डायमेंशनल एरे। जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर बनाया हुआ है और इको स्टेटमेंट के जरिए एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। सी Volvo in stock 22 sold 18, BMW in stock 15 sold 13। तो इस तरह से ये पूरा हमको स्टेटिस्टिक्स मिल रहा है और हर एक एलिमेंट को इस तरह से हम एक्सेस कर रहे हैं। एंड ये नॉर्मल वे हो गया जिसके जरिए हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। अगर इसके अंदर भी हमें लूप घुमानी है तो कैसे घुमा सकते हैं? तो ये रहा फोर लूप। हमको नेस्टेड फोर लूप की जरूरत पड़ेगी। फोर रो इज इक्वल टू 0, रो शुड लेस देन 4। तो रो लेस देन 4 क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे पास 1 2 3 4 4 रो है हमारे पास, और कॉलम कितनी? 1 2 3। तो ये जो लूप है, रो शुड लेस देन और इक्वल टू 4 एंड कॉलम शुड लेस देन 3 एंड लेस देन 4, और फिर उसको प्लस प्लस कर रहे हैं। तो सेमेस्टर 1 के अंदर जो आप नेस्टेड फोर लूप सीखे हो, जिसके अंदर ट्राइंगल वगैरह सब आप बनाते थे, तो ये सेम टू सेम वही लूप है। ये आउटर फोर लूप रो के लिए, इनर फोर लूप कॉलम के लिए, एंड कार्स ऑफ रो एंड कॉलम। तो इस हिसाब से कंटेंट प्रिंट होगा, रो नंबर्स भी प्रिंट होंगे। तो चलो इसका भी कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसके अंदर मेन जो है ना दोस्तों सीखने वाली बात वो ये है कि आप देखिए यहाँ पर पी टैग किया हुआ है, बोल्ड बी टैग किया है, फिर यूएल टैग है, यहाँ पर एल आई टैग है। तो इसको बोला जाता है पीएचपी के कोड को एचटीएमएल के कोड के साथ एम्बेड किया हमने अच्छे से। अगर मुझे ये ऐसी फोर लूप घुमानी है तो एचटीएमएल के अंदर नहीं घुमा सकता हूँ, लेकिन पीएचपी के अंदर एचटीएमएल का कोड जो है उसको एम्बेड करके हम ऐसा काम कर सकते हैं। सो लेट मी अनकमेंट दिस। सी दिस फ्रेंड्स, रो 0 से स्टार्ट किया, 4 तक खत्म किया, ठीक है। कॉलम 0 से स्टार्ट किया, 3 तक खत्म किया, और उसके अंदर ये बोल्ड टेक के अंदर ऐसा मैसेज दिया कि रो नंबर, और जो भी रो है वो प्रिंट होगी यहाँ पर डॉलर रो, मतलब रो की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे प्रिंट होगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। लेट मी सेव दिस चेंजेस और हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं उसको। सी रो नंबर 0, वॉल्वो 22। अगर हमको मैसेज भी प्रिंट करना है तो फिर कर सकते हैं कि इन स्टॉक ये है वो ये सारी चीजें, लेकिन वो फिर कोडिंग के अंदर आपको ध्यान और ज्यादा देना होगा। अभी दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, रो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, रो नंबर 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए। तो अगर वैसा करना है तो सिंपल यहाँ पर आप सबको मालूम है ये डॉट ऑपरेटर के साथ हम कॉन्केट कर सकते हैं इसको, +1 करके डॉट ऑपरेटर, और इसको सेव किया, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता है। सी रो नंबर 1 2 3 4। और इसी चीज को अगर फॉर ईच लूप से अगर हमको करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो ये रहा उसका एग्जांपल, फॉर ईच लूप, फॉर ईच कार्स एज रो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो अरे है उसको आउटर फॉर लूप जो है वो पकड़ेगा और हर एक रो को वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा। तो देखो ये कार्स में से हम हर एक रो को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, हर एक रो में से एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके फिर प्रिंट कर रहे हैं। तो चलो इसको भी हम कोड के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नाउ लेट मी पुट कमेंट ऑन दिस कोड।
एंड लेट मी अनकमेंट दिस कोड। ये जो एक कोड है वो फॉर ईच लूप वाला है, फॉर ईच कार्स इन रो, तो हर एक रिकॉर्ड आया, एंड फॉर ईच रो इन वैल्यू, तो उसकी हर एक रिकॉर्ड की एक एक वैल्यू जो है वो ले रहे हैं। इसको सेव करते हैं, सेम टू सेम आउटपुट आएगा, कुछ भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यस, उसके अंदर रो वैल्यूज हमने रो 1 2 3 ऐसा नहीं है, रो डिटेल्स ऐसा है। अभी इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे। सी दिस, यस ओवर हियर, br टैग, p टैग, ul टैग, li टैग, तो सारा HTML का कोड जो है वो इस तरह से है। ओके फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन? अभी आगे जो है वो कुछ फंक्शंस है एरे के साथ, तो हम यहाँ पर यहाँ तक रखते हैं। बाकी का जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। कुछ फंक्शंस है एरे के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।